और वहीं किसान आंदोलन को लेकर सरवन सिंह पंढेर क्या कुछ कह रहे हैं, ये सुनते हैं। और ये भी हम चाहेंगे, सरकार जो पंजाब की सरकार है, जिस तरह से वो स्थिति स्पष्ट नहीं कर पा रही है कि क्या केंद्र अथवा पंजाब सरकार का ये फिक्स ऑपरेशन था, ज्वाइंट ऑपरेशन था। जो हम शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं, उनके पुल के बारे में लगातार बात हो रही है कि ये पंजाब के क्षेत्र में, और जो पंजाब की टेरिटरी है उसका उल्लंघन हरियाणा के अर्धसैनिक फोर्स या पुलिस कर्मी लगातार कर रहे हैं। जिस तरह से इसराइल से ये ड्रोन मंगाए गए स्पेशल किसान मजदूर आंदोलन के लिए, जिस तरह से उन्होंने स्वतंत्र पंजाब की टेरिटरी का इस्तेमाल किया, उसके ऊपर भगवंत मान सरकार स्थिति स्पष्ट नहीं कर रही है। और जो हमारा नौजवान शुभकरण सिंह जी शहीद है, उसके ऊपर भी भगवंत मान सरकार की स्थिति स्पष्ट नहीं है। और जो जितने अभी तो 250 से ऊपर एमएलआर कटने की सरकारी रिपोर्ट में पुष्टि हो चुकी है। तो जो भी इधर इंजर्ड हुए हैं, क्या भगवंत मान सरकार सरकार के अब उन दोषियों के खिलाफ पर्चा दर्ज करेगी जो भी इंजर्ड इधर आके, जिनकी आंखें निकल गई, बुलेट जिनकी बाजू के आर पार हो गया, जिस तरह से प्रितपाल जी को यहां से अगवा करके उधर ले गाया गया, अब वो पीजीआई चंडीगढ़ में। तो ये पंजाब सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी पड़ेगी। तो हमने देखा कल विधानसभा में कोई भी किसान आंदोलन की या एमएसपी गारंटी कानून के ऊपर ना तो विपक्ष का कोई दिख रहा है, ना सरकार का भी। वो विधानसभा में रेजुलेशन पास करें कि केंद्र सरकार एमएसपी गारंटी कानून समेत सभी मांग जो है केंद्र वो मांग ले। अगर भगवंत मान सरकार कहती है मैं किसानों के साथ हूं, तो वो भी कल की विधानसभा में हमें रिपोर्ट नहीं है। और आपको देखेंगे जिस तरह से पहले इंग्लैंड की पार्लियामेंट में जो है ये किसान मजदूर का मुद्दा गूंजा, अब कनाडा एल्बर्टा विधानसभा में जो एमएलए परमजीत सिंह बोपा रहे हैं कैलागरी से, उन्होंने फिर इस मुद्दे को वहां पर कनाडा की विधानसभा में भी, जो एक राज्य की विधानसभा, उठाया है। और ये जो हमारा आंदोलन है, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब आगे बढ़ रहा है। और आगे देखेंगे और भी अन्य देशों की जो पार्लियामेंट्स हैं उनके ऊपर ये मुद्दा गूंजेगा, जैसे हमें खबरें मिल रही हैं। और पूरी देश की जो विधानसभाएं हैं वहां भी ये मुद्दा गूंजेगा। और हम यही आशा रखते हैं कि स्वयं प्रधानमंत्री जी आगे आए और आगे आकर सारी स्थिति को स्पष्ट कर दें। एमएसपी लीगल गारंटी कानून बनाने में भारत सरकार को क्या दिक्कत है, क्या दुविधा है, उसके बारे में स्पष्ट करें तो सबसे अच्छा होगा। तो जैसे कि बाहर के मुल्कों में जो बाहर फॉरेन कंट्रीज वहाँ पार्लियामेंट में आवाज उठाई, हमारे मुल्क में, हमारे स्टेट में, हमारे राज्य के मंत्री या सीएम आवाज उठा रहे, क्या फर्क समझते हैं जब इलेक्शन आते हैं वोट मांगने के लिए आपके पास आते हैं? अब आपको जरूरत हो, आपका ये साथ है। हाँ, देखिए, जो किसानों की ओर से चुने जाने वाले एमपीज हैं, जो वो लगभग 300 से अधिक है हमारी पार्लियामेंट्स में। तो कोई भी कारपोरेट का एमपी उधर होता नहीं है, लेकिन जो कारपोरेट की नीति है उनको लागू करने के लिए सारे एमपीज पार्लियामेंट्स तैयार होती है। लेकिन किसान और खेत मजदूर की बात करने के लिए कोई भी पार्लियामेंट्स तैयार नहीं होता। हमारे 13 एमपी चुने हुए हैं, एक आध को छोड़कर बाकियों ने तो मुंह ही नहीं खोला है। और जो राज्यसभा के मेंबर हैं, जो ज्यादातर आम आदमी पार्टी के हैं, मुझे ज्ञात नहीं है भी कोई उन्होंने कुछ बोला हो। तो ये इस तरह से अब देश पूरा देख रहा है, जो भी कर रहे हैं हमारे मंत्री